हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2025 की वो परचेसेस विच आई एम टेकिंग विद मी इन 2026। वीडियो के एंड में मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी विच आर बिग नो फॉर मी, सो स्टे ट्यून्ड। एज यू सी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम जेन फार्म, सो लेट्स स्टार्ट विद देयर स्क्रब। इसमें से बहुत ही अच्छी सी हॉट चॉकलेट की ना फ्रेगरेंस आती है। कॉफ़ी हॉट चॉकलेट का मिक्सचर जो होता है ना, आई जस्ट लव दिस। और इसका टेक्सचर क्रीमी है। इसमें जो कॉफ़ी के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही जेंटल हैं। वो एक्सफोलिएट भी करेंगे पर आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं करेंगे। सो लेट गिव दिस अ ट्राई। एंड हेयर इज़ अनदर प्रोडक्ट फ्रॉम जेन फार्म का ही मेंडेलिक फेस वॉश। 10 में से तो एटलीस्ट 7 से 8 लोगों की स्किन ऑयली और एक्नी प्रोन है, और ये विदाउट एनी डाउट एक्नी प्रोन स्किन के लिए बेस्ट परचेज होगा। ये जेल फॉर्म में है तो इसलिए स्किन पर भी बहुत लाइट होता है, हैवी बिल्कुल फील नहीं होता। मैं खुद इसको 4-5 साल से यूज़ करती हूँ एंड आई जस्ट लव इट। वन मोर फ्रॉम जेन फार्म। यार मैं क्या करूँ, मुझे इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं और जब से मैं यूज़ कर रही हूँ इनसे मेरा स्किन बैरियर भी बहुत अच्छा हो गया है, वरना मेरी स्किन पर कुछ भी सूट नहीं करता था। पहले मैं इनका स्पेक्ट्रम मेट सनब्लॉक यूज़ करती थी, पर मुझे किसी अफोर्डेबल सनब्लॉक पे स्विच करना था, पर मुझे चाहिए जेन फार्म का ही था। एंड एज आई से इन माई प्रीवियस वीडियोज़, इसको गर्मियों में थोड़ा कुछ सेकेंड्स का स्टे देना पड़ता है ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए, पर सर्दियों में ये ऑल स्किन टाइप के लिए बेस्ट है। हल्का सा टेंट है, वाइट कास्ट बिल्कुल नहीं छोड़ता और अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाता है। बाई सॉरी इफ़ यू आर बोर्ड, बट वन मोर फ्रॉम जेन फार्म। वैसे तो मुझे इसकी कोई नीड थी नहीं, बट सम हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वो हेल्थ इशू था तो ऐसा जिसका हेयर फॉल कोई भी रोक नहीं सकता था, बट इस सीरम ने मेरे हेयर को रीग्रोथ करने में बहुत हेल्प की है। इसको स्प्रे करने से फॉर्म निकलता है, बट विद इन सेकेंड्स ये वाटर में चेंज हो जाता है। आप इसको मसाज करेंगे तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके हेयर स्कैल्प में। इसको कुछ टाइम के लिए मेरे हस्बैंड ने भी यूज़ किया था फॉर हेयर फॉल, उनको भी बहुत इफेक्ट नज़र आया था। सो हेयर इज़ समथिंग हटके फ्रॉम जेन फार्म, पर मुझे लगता है कुछ ही सेकंड्स का होगा। तो ये है टॉप फेस फ्रॉम बोनांजा सतरंगी का स्किन एडिटर मेट फाउंडेशन। जैसे कि मैं चीख के बता चुकी हूँ कि मेरी स्किन ऑयली और मेरे फेस की टी जोन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, तो मुझे एक ऐसा फाउंडेशन चाहिए होता है जो मैट फिनिश हो, जो मेरे स्किन के ऑयल के साथ मिल के ग्लो दे पर चिपचिपा बिल्कुल ना लगे। सो दिस वन इज़ बेस्ट मैट फिनिश फाउंडेशन फॉर मी, पर हल्का सा ऑक्सीडाइज होता है तो शेड देख कर लीजिएगा। एंड हेयर इज़ अवर मॉम्स के टाइम का ब्रांड मिडोरा। इनके लिप शेड्स क्या कमाल के होते हैं। हर टाइप का लिप शेड है इनके पास, पिंक्स में, न्यूड्स में, ब्राउन्स में, और इनका ये ब्राउन टेराकोटा ब्राउन इतना हसीन ब्राउन कलर है। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे ब्राउन कलर बिल्कुल पसंद नहीं आते लिप शेड में, बट ये शेड बहुत ही प्यारा है। फेयर स्किन टोन पे तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। हेयर इज़ स्किन डीप का ग्लाइकोलिक टोनर। वैसे तो इसको मैंने रिसेंटली अपनी स्किन केयर की रूटीन में ऐड किया है, पर जितना मैंने इसके बारे में देखा सुना और पढ़ा तो बोल रहे थे सेंसिटिव स्किन वाले पहले पेज टेस्ट लें फिर कंटिन्यू करें, पर मैंने इसको स्किन और अंडर आर्म्स दोनों पे यूज़ किया है। मुझे इसने कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं दिया है, पर मैं इसको अल्टरनेट डे पे यूज़ करती हूँ तो इफेक्ट आने में टाइम लगेगा। सो हेयर इज़ अनदर फ्रॉम स्किन डीप का ब्लश। इसका शेड रोजी मॉफ है और मुझे पर्सनली ये ब्लश इसलिए पसंद था क्योंकि मैं कब से इसका ड्यूब ढूंढ रही थी। ये है मेरा कोरियन ब्रांड का कायबेस ब्लश, बहुत पुराना है। मुझे एज इट इज़ शेड चाहिए था, पर मुझे यहाँ पाकिस्तान में किसी भी ब्रांड में ये शेड नहीं मिल रहा था, और फाइनली मुझे ये शेड स्किन डीप में मिल गया, तो मैंने विदाउट सेकंड थॉट लिए इसको बाय कर लिया। मैं आपको इसका शेड दिखाती हूँ। ये एज इट इज़ सेम शेड है, और रिसेंटली मैंने इसको लिप्स पे भी ट्राई किया। अच्छा सा टेंटेड लग रहा था और लास्टिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और टेक्सचर भी बहुत क्रीमी है, ब्लेंड भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो मेरे लिए तो ये बेस्ट परचेज है। वंस अगेन जेन फार्म का नाइसिनामाइड सीरम। भाई ऑयली स्किन तो ओपन पोर्स तो सीबम, तो ये हर चीज़ को कंट्रोल करता है, एक्नी को, सीबम को और पोर्स को भी मिनिमाइज़ कर देता है। ये सीरम बिल्कुल नॉन ग्रीसी है, विद इन सेकेंड से एब्जॉर्ब हो जाता है और फेस पे बिल्कुल हैवी नहीं लगता। इसमें 10% नाइसिनामाइड, 1% जिंक और 1% हाइलुरोनिक एसिड है। ये ऑयली और नॉर्मल स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सीरम है। अगर आपको भी ओपन पोर्स का इशू है तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ करें, इससे आपके पोर्स बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाएंगे। हेयर इज़ माई मोस्ट फेवरेट शेड फ्रॉम स्विस मिस। ये भी मेरे वन ऑफ फेवरेट एक्सपेंसिव लिप शेड का ड्यूप है। बहुत ही प्यारा सटल सा ब्राउन शेड है, शेड नंबर 518 है इसका। मैं बहुत दिखाने का ट्राई कर रही हूँ बट डे लाइट में शायद ये नज़र नहीं आ रहा, फाइनली ये नज़र आ गया। इस लिप शेड को मैं ब्राउन पेंसिल के साथ यूज़ करती हूँ, ब्राउन आउटलाइन के साथ, ये बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपका मेकअप बहुत अच्छा किया हुआ है तो ये वैसे भी बहुत अच्छा लगेगा, और ये डेली वेयर के लिए भी बहुत प्यारा शेड है। हेयर इज़ अगेन फ्रॉम जेन फार्म। ये मुझे फ्री गुडीज़ मिले थे विद 5% ऑफ के वाउचर के साथ। ये जेन फार्म का ही चारकोल क्ले मास्क है, एंड एज एवरीवन नो चारकोल क्ले मास्क इज़ अ बिग विन फॉर ऑयली स्किन। ये स्किन को मेटिफाई करता है, एक्सेस ऑयल को टारगेट करता है, पोर्स को टाइटन करता है, शाइन को विदाउट ओवर ड्राइंग रिड्यूस कर देता है, और एक्नी को भी रिड्यूस करता है। इसको आप वंस इन अ वीक यूज़ कर लें डैम्प स्किन में, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट नज़र आएंगे। आई विल डेफिनेटली बाय अगेन जब मेरे ये गुडीज़ ख़त्म हो जाएंगी तो।
एंड नाउ वन मोर स्किन डीप प्रोडक्ट, उनका ये लिप पेप्टाइड ग्लेस। मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई है, मैंने इसके टेडी किस वाले शेड पे भी वीडियो बनाई है। ये है डीप बेरी, ये बहुत अच्छा सा ना, जैसे बेरीज का शेड होता है ना, ये बिल्कुल वैसा है। टेडी किस वाला शेड तो मेरी बहन का था, ये भी शायद उसी के पास ही जाने वाला है। दिस इज स्वीट फेस का लिप केरियन, इनको आप ऐसा लाइनर ऐसा लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं। इनके सारी शेड्स बहुत अच्छे हैं और ये बहुत क्रीमी और बटरी टेक्सचर में होता है। और ये है शेड नंबर 28 और मैं इस शेड को एज अ लाइनर यूज़ करती हूँ। एंड द बेस्ट परचेज ऑफ 2025 इज़ दिस स्टैंड। मुझे बहुत ही सस्ता सा कोई स्टैंड चाहिए था, क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं करने क्या वाली हूँ, कौन सी वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, कर भी पाऊँगी या नहीं। तो मैं कुछ ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहती थी जहाँ पर अगर वो ज़ाया भी हो जाए तो मुझे कोई ना तकलीफ़ ना हो। ये फ़ोन को भी अच्छे से ग्रिप कर लेता है। मैं इसकी लिंक डाल दूँगी, आप परचेस कर सकते हैं। एंड नाउ हेयर इज़ बिग नो वाला परचेस, आप हैरान होंगे देख के। दिस वन इज़ फ्रॉम रिवाज। ये रिवाज का जेट ब्लैक मस्कारा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने रिवाज के पहले भी बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, पर ये क्यों ऐसा निकला, क्या है मतलब। ये इतना बेकार मस्कारा था ना, ये लैशेस को कर्ल कर रहा था ना, ये ड्राई हो रहा था। मैंने इसको आधा पौना घंटा दिया सूखने के लिए, फिर भी ये स्मज हो रहा था। और सोने पे सुहागा, जब मैंने अपना मुंह धोया ना, मेरी आंखें ऐसी हो गई, लिटरली ऐसी हो गई। मैं सोच रही थी कि क्या है ये, व्हाट द हेल। आप देख ही लो, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे स्टेन छोड़ता है। ऐसे सी आपकी आंखों के नीचे ऐसे हल्के पड़ जाएंगे जैसे पता नहीं आप क्या हो गए हैं। और ये उतरता भी नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा वॉश करने के बाद निकलता है। और ये आ गया दूसरा बिग नो वाला प्रोडक्ट, लोई का डेली मॉइस्चराइज़र। इसका तो हमने सनब्लॉक भी यूज़ करके देख लिया भाई, 3 दिनों में दाने निकल आए उससे। ये जो क्लेम करते हैं वो वैसा कुछ भी नहीं है ना। ये नॉन ग्रीसी है ना, ये लाइट वेट है ना, इसमें कोई हाइड्रेशन है। आप हाथों पैरों पे यूज़ कर सकते हैं बट नॉट फॉर फेस। ये बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं यार। 300 में हम इनसे हाइलुरोनिक एसिड वाला मॉइस्चराइज़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। हाथों पैरों के लिए अच्छा है बट नॉट फॉर फेस, बहुत ग्रीसी है ये। सो दीज आर माई परचेजेस ऑफ 2025, गुड और बैड, ऑल आर इन दीज। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। फॉर नेक्स्ट वीडियो फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।